आज कोचिंग सेंटरों को बंद करवाया जा रहा है, लेकिन ध्यान देने वाला तथ्य यह भी है कि सरकारी विद्यालयों की स्थिति काफ़ी खराब है। वहाँ पर शिक्षकों को वेतन वृद्धि तो हर साल मिल जाती है, लेकिन उस वेतन वृद्धि के मुताबिक उनकी कार्यक्षमता नहीं बढ़ पाती है। अक्सर देखने में आया है कि सरकारी विद्यालय में जो शिक्षक एक बार आ गया, उसे यह पक्का यकीन हो जाता है कि अब उसे सरकारी सेवा से निकालने वाला कोई नहीं है, इसलिए वह अपनी मन मर्जी से पढ़ाता है। यदि डायरी लिखने के लिए उसे कहा जाता है तो हो सकता है कि उसकी डायरी में तो वो सब लिखा हो कि उसने फलां दिन ये पढ़ाया, फलां दिन ये पढ़ाया, लेकिन वास्तव में उसने क्या करवाया, इस चीज़ को देखने वाला कोई नहीं होता है। बच्चे भी उसका विरोध नहीं करते हैं। अध्यापक जो ये देखते हैं कि उसका साथी गलत डायरी मेंटेन कर रहा है, डायरी में गलत लिख रहा है, उसने ऐसा नहीं करवाया लेकिन फिर भी वो पाठ्यक्रम को पूरा करवाने की बात कह रहा है, वो भी मौन रह जाता है। यदि शिकायत करता है तो उसी को ही गलत ठहराया जाता है। अध्यापक पूरा समाज बन जाता है, कहता है कि ये फलां अध्यापक तो अध्यापक समाज की बदनामी करता है, जबकि वह समाज का हितैषी होता है। इसी तरह से यदि कोई अभिभावक किसी अध्यापक के विरुद्ध आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को भी दबा दिया जाता है। कहने का मतलब ये कि यदि सरकारी विद्यालयों की स्थिति सुधार ली जाए, वहाँ पर शिक्षण व्यवस्था सुधार ली जाए, तो कोचिंग सेंटरों को बंद करने जैसी नौबत नहीं आएगी। और इस तरह की जो गाइडलाइन जारी की हैं सरकार ने, वो भी पूरी तरह से फलीभूत हो जाएंगी, वो भी पूरी तरह से क्रियान्वित हो जाएंगी और बच्चों को कोचिंग सेंटर में जाने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होगी। सरकार अच्छे अध्यापक दे, कोचिंग सेंटरों जैसी सुविधाएं अपने सरकारी विद्यालयों में दे, तो कोचिंग सेंटर नहीं खुलेंगे, और नहीं खुलेंगे तो फिर उनमें 16 साल से कम आयु वर्ग के बच्चों को दाखिल करवाने की नौबत ही नहीं आएगी। इस संदर्भ में हम निष्कर्षतः यही कह सकते हैं कि चाहे विद्यालय हो अथवा कोचिंग सेंटर, सभी का प्रयास रहता है कि बच्चे को अच्छी शिक्षा देकर उसे राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक बनाया जाए, समाज के लिए एक अच्छा नागरिक बनाया जाए। लेकिन बावजूद इसके यदि हम कहते हैं कि 16 साल से कम आयु वर्ग के बच्चे आत्महत्या की तरफ प्रवृत्त होते हैं, तो उनकी काउंसलिंग की जाए, लेकिन उनको शिक्षा से वंचित न किया जाए। शिक्षा बच्चे को चाहे उसके विद्यालय में मिले या कोचिंग सेंटर में मिले, शिक्षा यदि बच्चा अपनी मर्जी से लेना चाहता है तो उसे लेने दी जाए, उस पर किसी अभिभावक का दबाव नहीं होना चाहिए। यदि आपने हमारी इस बातचीत को ध्यान से सुना है, आपको पसंद आई है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इस तरह की बातें आपसे होती रहें, और लाइक कर दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। नमस्कार।